तो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट के लेसन नंबर 7, जिसका हेडिंग है मैडम राइड्स द बस, और जिसके लेखक हैं वल्ली खन्नन। इसमें एक जो वल्ली अलई नाम की लड़की है, वह अपने सवारी करते हुए बस की एक कस्बे में जाती है और किस प्रकार उसका अनुभव रहता है, यहाँ हम उसको देखते हैं। पहला पार्ट और दूसरा पार्ट हम पढ़ चुके हैं, अब हम तीसरे पार्ट की तरफ जा रहे हैं। दूसरे पार्ट में हमने देखा था कि वल्ली अलई जो है वह एक बस के अंदर यात्रा कर रही है और वह किस प्रकार से अपना अनुभव लेती है। इसके बाद हम थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। His first journey, what careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it. उसकी पहली यात्रा कितनी सावधानी पूर्वक, श्रम पूर्वक, विस्तृत योजनाओं के साथ उसने पूरा करने के लिए बनाई थी। She had thriftily saved whatever straight coins came her way, resisting every temptation to buy peppermint, toys, balloons, and the like. Finally, she had saved a total of 60 पैसे। जो भी छुटपुट उसने सिक्के उसके आसपास जो आए उसने मितव्ययिता से बचाया था, और उसके लिए जो पेपरमिंट, खिलौने, गुब्बारे, ऐसी अन्य चीजें खरीदने के प्रत्येक प्रलोभन जो उसको मिला था उसको दबाकर, और अंत में उसने कुछ 60 पैसे बचाए थे। हाउ डिफिकल्ट इट टू हैड बीन पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, बट शी हैड resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round even though she had the money. यह कितना कठिन रहा था कि विशेषकर उस दिन गांव के मेले में, किंतु उसने झूले पर झूलने की तीव्र इच्छा को भी दृढ़ता से दबा दिया था, यद्यपि उसके पास में पैसे थे। After she had enough money saved, her next problem was how to slip out of the house without her mother's knowledge. जब उसने पर्याप्त पैसे बचा लिए तो उसकी अगली समस्या यह थी कि उसकी माँ को जानकारी के दिए बिना वह घर से बाहर कैसे खिसक सकती थी। बट शी मैनेज्ड दीज विदाउट टू मच डिफिकल्टी, लेकिन उसने बिना किसी कठिनाई के यह व्यवस्था भी कर ली थी। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 or so, क्योंकि प्रतिदिन लंच के बाद उसकी माँ जो थी वह 1 से 4 बजे तक कुछ ऐसे ही झपकी ले लेती थी। वल्ली ऑलवेज यूज्ड दिस आवर फॉर हर एक्सकर्शंस as she stood looking from the doorway of her house. और इस समय का उपयोग जो वल्ली थी वह प्रत्येक दिन अपने दरवाजे के ऊपर खड़ी रह करके लोगों को आते जाते देख करके खड़ी रहती थी। और sometimes even ventured out in the village, और कभी कभी वह गांव के अंदर सावधानी से और साहस पूर्वक चली जाती थी। Today these same hours could be used for her first excursions आउटसाइड द विलेज, और आज यही वही 2 घंटे थे जो वह बाहर की तरफ अपनी प्रथम यात्रा के लिए प्रयोग कर सकती थी। द बस रोल्ड ऑन, नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप, नाउ रशिंग थ्रू अ टीनी हैमलेट और पास्ट एन ओल्ड वेसाइड शॉप। अब बस चलती गई, अब एक खाली स्थान पर आ गई थी सीमा से बाहर, जहां पर एक छोटी सी ढाणी के बीच से दौड़ती हुई या सड़क के पास में से एक अजीब सी दुकानों के पास में दौड़ती हुई जा रही थी। समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गोबलिंग अप अनदर व्हीकल दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स देम, और अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड। कभी कभी ऐसा लगता था कि बस के सामने आने वाले दूसरी गाड़ी है या फिर पैदल चलने वाले जो लोग हैं वह उनके ऊपर चढ़ जाएगी या ऊपर चढ़, किंतु क्या होता था? बट लो somehow it passed on some smoothly, leaving all obstacles left behind. सभी बाधाओं को पीछे छोड़ते हुए यह किसी तरीके से आराम से गुजर जाती थी। Trees came running towards them, but then stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction. और वृक्ष जो उसकी ओर दौड़ते हुए प्रतीत होते थे, इस जैसे ही बस उन तक पहुंचती थी तो वे रुक जाते थे और फिर सड़क की पास में साधारण रूप से कुछ क्षण के लिए असहाय खड़े हो जाते थे।
और फिर दूसरी तरफ दौड़ जाते थे। सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड विथ ग्ली। अचानक से वल्ली ने खुश होकर के अपने हाथों से ताली बजाई। अ यंग काउ टेल हाई इन द एयर वॉज रनिंग वेरी फास्ट राइट इन द मिडल ऑफ द रोड राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। और एक जवान गाय अपनी पूंछ को ऊंचा करके बस के ठीक सामने से सड़क के बीचों बीच तेजी से दौड़ती जा रही थी। The bus slowed to a crawl and the driver sounded his horn loudly again and again. बस जो थी वह धीरे होते होते बिल्कुल रेंगने लगी और ड्राइवर ने अपने गाड़ी का जो आवाज था जोर से बजाया, बार बार बजाया। But the more he honked, the more frightened the animal became and the faster it galloped, always right in the front of the bus. बस के आगे जो दौड़ती जा रही थी तब बस का ड्राइवर हॉर्न बजाता है, लेकिन वह गाय जो थी अधिक भयभीत हो जाती है और तेजी से दौड़ने लगती है और लगातार बस के सामने दौड़ती रहती है। इस दृश्य को यहाँ पर बताया भी गया है। Somehow this was very funny to वल्ली। यह सब जो चीजें हो रही थी वह वल्ली के लिए एक विनोदपूर्ण थी। She laughed and laughed until there were tears in her eyes। वह हंसती रहती है जब तक कि उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए थे। Hey lady, haven't you laughed enough? called the conductor। कंडक्टर ने कहा, ए बहन जी, क्या आपने पर्याप्त हंसी नहीं हंस ली है? Better save some for tomorrow। अच्छा होगा कि आप कल के लिए कुछ बचा के रखें। At last the bus moved off the road। The cow moved off the road। फिर अंत में गाय जो है वह उस सड़क से हट जाती है। एंड सून द बस कैम टू ए रेल रोड क्रॉसिंग। और बस जो है वह एक रेलवे की क्रॉसिंग जो फाटक होती है वहां पर आ जाती है। अ स्पेक ऑफ ए ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस। दूर से रेलगाड़ी को एक बिंदु के जैसे आते हुए अपन देख सकते हैं। ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर। और यह बिंदु से जैसी पास में आती है तो यह और बड़ी होती जाती है। Then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle, shaking the bus। और फिर यह फाटक के गेट के पास से बहुत ही अत्यधिक शोरगुल करते हुए खड़खड़ाहट के साथ में बस को हिलाते हुए तेजी से निकल गई। Then the bus went on and passed the train station। और फिर यह आगे बढ़ी और रेलवे स्टेशन को इसने पार कर लिया। From there it traversed a busy well-lit out shopping street and turning entered a wider thoroughfare। और फिर वहां से यह एक व्यस्त और सुव्यवस्थित जिस कारोबारी गली के अंदर से पार करते हुए और घूमते हुए एक अधिक चौड़े और सार्वजनिक सड़क पर यह प्रवेश करती है। सच ए बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स। यह वास्तव में इतनी बड़ी और चमकदार दुकान थी। What glitter display of clothes and other merchandise, such big crowds। वस्त्रों पर और व्यापारिक वस्तुओं का कितना जगमग था यहाँ पर और इतनी भारी भीड़ थी। Struck dumb with wonder, वल्ली gaped at everything। विस्मय होकर के और मुख होकर के वल्ली मुंह खोलते और प्रत्येक चीज को एकटक देख रही थी। Then the bus stopped and everyone got off except वल्ली। फिर बस रुकती है और वल्ली के अतिरिक्त सभी पैसेंजर जो है वहां उतर जाते हैं। Hey lady, said the conductor, aren't you ready to get off? Hey बहन जी, कंडक्टर ने कहा, क्या आप उतरने के लिए तैयार नहीं हैं? This is far as your 30 पैसे takes you। यह इतनी दूरी है जिसमें आपको 30 पैसे जो है आपको यहाँ पर तुम्हें ला सकते हैं। Now Valli said, I am going back on this same bus। She took another 30 पैसे from her pocket and handed the coins to the conductor। नहीं, वल्ली ने कहा, मैं बस इसी बस से लौट रही हूँ। और उसने अपनी जेब से 30 पैसे लिए और कंडक्टर को सौंप दिए। Why is something the matter? कंडक्टर ने पूछा, क्या कुछ और मामला है? तो वो कहता है, No, nothing the matter। I just felt like having a bus ride, that is all। नहीं, कोई बात नहीं है, मैं केवल बस की सवारी करने जैसा महसूस किया और बस यही बात है। Don't you want to have a look at the side now that you are here? क्या
बड़ी अजीब बात थी। क्या तुम इन दृश्यों पर नजर डालना नहीं चाहती हो? ऑल बाय माई सेल्फ, ओ आई वुड बी मच टू अफ्रेड, बिल्कुल अकेले, ओह मैं अत्यधिक डरी हुई हूं। Greatly amused by the girl's way of speaking, the conductor said, "But you weren't afraid to come in the bus?" लड़की को बोलने की शैली से अत्यधिक मनोरंजन करते कंडक्टर ने कहा, किंतु बस में अकेले आने में तुम्हें डर नहीं लगा क्या? Nothing to be afraid of about that, she answered. उसने कहा, उसके बारे में डरने जैसी कोई बात ही नहीं थी। Well, then why not go to that stall over there and have something to drink? ठीक है, तो फिर उस स्टॉल पर क्यों नहीं जाती हो और कुछ पी क्यों नहीं लेती हो? Nothing to be afraid of about that either. तो इसके बारे में भी कोई चीज नहीं है कि डरा जाए। Oh no, I couldn't do that. अरे नहीं नहीं, मैं यह नहीं कर सकती हूँ। Well, then let me bring you a cold drink. ठीक है, चलो मैं तुम्हारे लिए कोई कोल्ड ड्रिंक अर्थात ठंडा पेय लेके आता हूँ। No, I don't have enough money. Just give me my ticket. That is all. नहीं नहीं नहीं, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, केवल तुम मुझे तो टिकट दे दो बस। It will be my treat and not cost you anything. कंडक्टर ने कहा, यह मेरी तरफ से पार्टी होगी, तुमको इसके लिए कोई पैसे नहीं देने हैं। No, no, she said firmly. Please no. अरे नहीं नहीं नहीं, मैं दृढ़ता से उसने कहा, कृपया करके मुझे ऐसा मत करिए। द कंडक्टर स्ट्रक्ड एंड देन वेटेड अंटिल इट वाज टाइम फॉर द बस टू बिगिन एंड द रिटर्न जर्नी। और नहीं नहीं करने के बाद में कंडक्टर ने कंधे उचकाए और उन्होंने जब तक प्रतीक्षा की तब वापसी की यात्रा आरंभ करने का समय नहीं हो गया था। अगेन देयर वरंट मैनी पैसेंजर्स, वहां पर पुनः अधिक यात्री नहीं थे। इस प्रकार यहाँ थर्ड पार्ट जो है वह समाप्त होता है और इसका चौथा पार्ट हम अगले हिस्से में देखेंगे।